अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, एक नया साल आ चुका है, 2026 का आगाज़ हो चुका है। आज हम लोग अवाम से जानेंगे कि 2025 का साल कैसा गुजारा। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में, ज़ाहिर सी बात है, और ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इंसान को ज़िंदगी में देखनी पड़ती हैं जो इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं की होती, तवक्कुआत में नहीं होती कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। वो क्या चीज़ें थी, वो कौन से ऐसे वाक़यात थे जिनके बारे में अवाम ने सोचा था कि वो नहीं होंगे लेकिन वो हो गए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब नए साल से, क्योंकि 2026 का साल है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तानी हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अवाम पुरुम्मीद है, पॉजिटिव है, मुस्बत सोच रखती है या नहीं, क्या सच है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, वालेकुम खैरियत सलाम से भाई, हैं? ठीक ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 2025 में कारोबार के क्या हालात रहे? यार बस सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, बहुत बुरे हालात है। बहुत अच्छा, महंगाई के भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। ठीक है। साल जो है वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा, बहुत ही बुरा गुजरा है। अच्छा मेहनत में गुजरा है। मेहनत में गुजरा है, गर्मियों में तो ऐसे गुजरा है कि जैसे 20-20, 25-25 हज़ार में बिल ही जमा कराते रहे हैं बिजली के। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ गई है गैस सर्दी में। अभी गैस के ऊपर हम चढ़े हुए हैं। हमारे तो यही हालात है, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। लेकिन वो सिस्टम नहीं है जो साल में ये जो हमने गुजारा है ना, हाँ जी। उससे पिछले साल की निस्बत जैसे ये बहुत बुरा गुजरा है। ठीक है, क्या खोया, क्या पाया अपनी जिंदगी में? कुछ खोया पाया? हमने सब कुछ खोया ही है, पाया कुछ भी नहीं है भाई। क्या पा सकते हैं इस दौरे हुकूमत में? कुछ पा सकते हैं तो बताओ भाई। ठीक है, यानी बस खोया ही हमने खोया। खोया ही खोया है, कर्जा ही उठाया है, लोगों से ही मांगा है। अभी तक कर्ज हुई है, बच्चों की फीस ही नहीं दे सकते। अभी हम बैकिया चलाते हैं, डबल सवारी नहीं बैठा सकते। वो कहते हैं यार 2 बंदे अलाउ नहीं है। श्रीनगर हाईवे पे चढ़ो, पुलिस वाले रोक लेते हैं, लाओ जी मोटरसाइकिल की कापी चेक कराओ, इस पे तो 2 लिखे हुए हैं, आपने तो ये 3 क्यों बैठाए हुए हैं? अभी 3 समेत बन गए। यार मजदूरी है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? जिसने जाना है कुछ थोड़ा सा कमाना है बच्चों के लिए, क्या करेगा वो? ठीक। हम तो चाहते हैं कि यार को हमारे हालात बेहतर हो जाए, अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, पर लगता नहीं है भाई। इस दौरे लगता नहीं है लगता 2026 इस में? यार इस दौरे हुकूमत में नहीं लगता है कि क्यों हमारे इतना इतनी बस हम लोग नाउमीदी? वैसे तो कहते हमारा हैं मायूसी को हमारा हमारा दिल टूट चुका है। मेट्रो से हमारा दिल नहीं भरता है, पुलों से हमारा दिल नहीं भरता है। ठीक है, हमारा दिल भरता है आटे से, चीनी से, घी से। भाईजान, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, दालें महंगी, क्या करेंगे? गरीब बंदा किधर जाएगा? ठीक है। हमें तो चाहिए भाई, आटा दाल चीनी चाहिए ना, मेट्रो तो नहीं चाहिए कि ये 30 रुपए में मेट्रो चल रही है, लोग पेटो बकरी की तरह जा रहे हैं। यार इन्होंने रोज़ सफ़र तो नहीं करना होता है, आना जाना रोज़ तो नहीं होता है। हमें कोशिश करें यार, आटा सस्ता दे दे, चीनी दे दे, बिजली सस्ती दे दे, घरों के किराए सस्ते दे दे। हमें तो ये उम्मीद है चाहिए। कि कोई रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह कोशिश अल्लाह पे है भाई, अल्लाह तो अकल है बकाया। हम दिल से अपनी उम्मीद हार चुके हैं कि यार हमें ये नहीं, हुकूमत कुछ इंशाल्लाह देगी। अच्छा होगा जी। पाकिस्तान के लिए भी ये साल अच्छा हम होगा, दुआ हम हम सबके लिए अच्छा होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। हम दुआ करेंगे सब पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन ये जो हालात गुजर रहे हैं भाई, बहुत बुरे हालात हैं। कारोबारी हालात, ये नहीं कि कारोबारी हालात ऐसे हैं कि जो रेडी वाला भी है ना, वो हाँ। भी पिस चुका है। वो भी डर के मारे भाई जहाँ रेडी लगाता ही नहीं है, किधर जाए? 2-4-5 हज़ार का सामान लगाया होगा, उधर से आ जाएंगे कमेटी वाले आ जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। क्या करेंगे? इनको मुस्तकिल को हल देना यार, किसी जगह पे बताएं यार इनको ये जगह देनी है हमने। ठीक है, यानी हम आपको तो ये लगता है कि हालात वक्त के साथ बेहतर होंगे, उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद पे कायम है दुनिया भाई, हम भी कायम है। लेकिन कोशिश यही है कि यार कोई आटा दालें चीनी सस्ती कर दे हमारे लिए। हम तो यही मांगते हैं बस। हम मेट्रो या पुल नहीं मांगते, इंटरपास ही मांगते हैं। ये कचहरी इंटरपास बन रहा है, फलाना इंटरपास बन रहा है, कोई भी इंटरपास बन रहा है। ये यार कोई तरक्की है मुल्क की, लेकिन गरीब के लिए भी तरक्की होनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं कि उन चीज़ों की तरक्की होगी गरीब मर जाएगा। गरीब तो मर गया है, हम तो मर चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। सही ये है। देखिए अभी खड़े हुए हैं, बारिश में ठीक। खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो भी कमाते हैं, कभी क्या कभी क्या। भाई मामलात ऐसे हो चुके हैं, किसी भी दफ्तर में जाओ तलक का बगैर कोई काम ही नहीं होता भाईजान। उनके तलक होते हैं, हर काम हो जाता है, बगैर तलक के काम ही नहीं होता। ठीक। मैं एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए गया, पुलिस वाले ने 4 बंदे आगे किए भाई, उनको फारग कर दिया, उनके तलक बेच थे। हम 2 घंटा जलील होते रहे, 2 दिन जलील होते रहे हैं। फैल ही हमारी नीचे में हो रही थी। एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस क्या चीज़ है मेरे भाई? मेरा तो एच टी वी बना हुआ है, सन 97 का बना हुआ है। वो बोलता है भाई आपका तो एल टी वी भी बना हुआ है। मैंने कहा यार मुझे माफ़ कर दे, मुझे ये मोटरसाइकिल का लाइसेंस दे दे भाई, मैं ठीक। 2000 पे चलान नहीं भर सकता, मेहरबानी कर यार मेरे लिए।
क्या लगता है हालात बेहतर हो हालात जाएंगे? इंशाल्लाह दुआ करेंगे भाई, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह 2026 अच्छा गुजरेगा जी, इंशाल्लाह दुआ इंशाल्लाह। करेंगे। आप जैसे भाई हमारे साथ हुए, आगे आवाज़ पहुंचाने के लिए हुए, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। कोशिश यही है, हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि यार हमारे लिए कुछ आटा दालें चीनी का बंदोबस्त सस्ता कर दे यार। कभी आटा महंगा, कभी घी महंगी, कभी चीनी महंगा, कभी उम्मीद दूध करते हैं कि महंगा। 2026 में ऐसा कुछ होगा कि गरीब गरीब के लिए गरीब को आसानी हो। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को कहते हैं 2 वक्त की रोटी चाहिए, अगर वो भी अच्छी मिस्र ना हो, ठीक है ना। अभी देखें मैं सुबह सुबह नाश्ता करके घर से निकला हूँ, अभी तक दिन का खाना नहीं खाया। इसलिए नहीं खाया कि जो 100 150 रुपये लगाऊंगा वो शाम को मेरे बच्चे खा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बंदा यही सोचता है ना। अल्लाह बिल्कुल मेरा भी ऐसा। दिल करता है, मेरा पेट कहता है यार अभी कुछ खा ले, कुछ खा ले, कुछ कहते हैं छोटा सा दिन है ख़त्म हो जाएगा, क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, बच्चों को देंगे, रात को उसके साथ खा लेंगे। बिल्कुल कोशिश यही है इंशाल्लाह भाई कि अल्लाह पाक बेहतरी बेहतरी के आसार नज़र है, कोई बेहतर अच्छा मुस्तकबिल इस पाकिस्तान का हो जाए। बकाया हालात नज़र नहीं आ रहे। जैसे ये साल गुजारा है ना मेरे प्यारे भाई, मैंने लोगों से पैसे मांग के गुजारा है, मैंने घर की चीज़ें बेच के गुजारा है, ठीक है ना। मेरे घर का किराए का घर है, 15,000 रुपये घर का किराया है, 15,000 किराया है, मेरा 20,000 रुपये बिल आ जाता है भाई। अब मुझे बताएं मैं किधर जाऊँगा? ठीक है। एक पखा लगाओ, बच्चे हैं दूसरे कमरे में रहते हैं, 2 पखे हैं, ठीक है ना। अब किधर से 20-20 हज़ार रुपये बिल हम किधर से देंगे? जाहिर सी बात है, ये जो 1-2 महीने हमें सुकून के मिलते हैं ना, ये सर्दियों के सर्दी के सुकून के मिलते हैं, लेकिन इसमें हमें गैस खा जाती है मेरे प्यारे भाई। गैस तो आती भी नहीं है। गैस आती भी नहीं है, बिल डबल से डबल आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्या किया जाए बताएं ना मुझे। बिल्कुल मैं सबसे ज़्यादा मुतनफ़र, सबसे ज़्यादा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इस हुकूमत से मुतनफ़र हूँ ना। ये जो बिजली के बिल हो गए, ये जो चलान हो गए, ये जो गरीब तबका हो गया, ये मर रहा है। इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है मेरे प्यारे भाई कि गरीब किस तरह खा रहा है, किस तरह जी रहा है। बताएं ना, एक दिन के लिए मैं कहता हूँ ना, आके एक मोटरसाइकिल मुझे चला के बताएं, इसमें गुजारा बच्चों का करके बताएं, मैं मानूंगा। जैसे आप प्यारे भाई हैं, आगे हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम शहरी हैं, अगर हमें तकलीफ होगी तो सबको तकलीफ होगी। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, हम नहीं बिल्कुल। चाहते कि इस हुकूमत से मुताबा करते हैं कि यार ये गरीबों को तकलीफ ना दे, जी उनके लिए सहूलतें सोचे, उनके लिए आगे सहूलतों के आसार सोचे कि यार इनको ये देना चाहिए, इनको ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं कि चिंची बंद कर दो, बैकिया बंद कर दो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਨ 50,000 ਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ऐसा ही है। कभी चिंची खत्म हो रहे, कभी 2 स्टॉक 4 स्टॉक खत्म हो रहा है, कभी केड़ी चीज़ खत्म हो रही है। और भाईजान कुछ सोचो, कोई गरीब दे बारे च सोचो, ऐसा ही है, कुछ सानू बिल्कुल ये कुछ सानू अगे दे हाँ। दो। क्यों जी? जेड़ा असी अपना अगे रोजगार चलाइए, पहले टैक्सी होनी सी, गई है खत्म हो गई, दूई आई वो खत्म, आप ही दे रहे, कभी येलो स्कीम दे रहे, कभी केड़ी दे रहे, कभी केड़ी दे रहे, नाल ही 4 साल गुजर रहे, खत्म करो जी। भाईजान इस तरह नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए कि ये मज़ीद इनके जो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं उनको साथ अगले गरीब आदमी को दें, मुयसर करें, गरीब आदमी बच्चों के पेट पाल सके। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मैं अकेला माशाल्लाह जी, घर, किराए का घर है, अकेले कमाने वाला हूँ भाई। 4 बेटियां जब 100-4 रुपये सुबह मांगती हैं ना भाई, कसम उठवा लें, ठीक है मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे पास सुबह 10-20 रुपये बच्चों के देने के लिए नहीं होते हैं। घर से मैं 100 रुपये पेट्रोल के लिए मांग के लाता हूँ, फिर सवारी बैठाता हूँ, उससे पैसे ले के पेट्रोल डालता हूँ। हमारे ये हालात हैं यार, क्या करें, किधर जाए, किधर जाएं? कभी ये करो जी, कभी बच्चों की फीसें आ गई, किताबें आ गई, कभी ये आ गया, घर का किराया आ गया, मामलात आ गए, खाना है भाई, खाना तो है ही है, दुनिया को छोड़ दो, खाना तो है ही है। किधर जाएंगे? अगर आटा किलो 2 किलो आटा ला के हम गुजारा करते हैं, आधा किलो चीनी लाते हैं, उसमें भी सोचते हैं भाई ये पाव ले लें यार, चलो निज़ाम चलाते हैं। भाई हमारा हुकूमत से मुतालबा है, हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक ये जो हुकूमत आई हुई है, अल्लाह पाक इसको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, और 26 का साल अच्छा गुजरे। और इंशाल्लाह ये जो आने वाला साल है ये भी हमारे लिए अच्छा गुजरे, ठीक है ना। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, ये सब हमारे बहन भाई हैं, और खुदारा कोशिश करें कि ये जो गरीब हैं बस इन पे थोड़ा सा ख्याल करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी, क्या करते हैं भाई? मैं ये कार डिटेलिंग का काम करता जबरदस्त जी, कैसा गुजर रहा है जी वक्त? हूँ। वक्त हमारा तो चले हाथ का हुनर है, अच्छा गुजर रहा है, ठीक है। मगर ये जो बाकी लोग हैं इसकी वजह से बड़े इनका ज़ाहिर बात है कारोबार पे असर पड़ता है। तो साल 2025 कैसा गुजारा? साल 2025 थोड़ा नरम गुजरा है। अच्छा, किस मगर सूरत में नरम ये गुजरा? दरअसल काम कारोबार के हालात थोड़े नरम थे, मुल्की हालात भी
अच्छा, वो उसकी वजह से थोड़ा सा नरम गुजरा है, मगर ये है कि 26 में उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। ठीक है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के हालात कैसे रहे, कैसा देखा आपने, अपनी जिंदगी को कैसा पाया? हमारे तो अपना हुनर है, हाथ का हुनर है, हमारा तो अच्छा है, हमारा तो अच्छा गुजरा ठीक जाता है। है, गुजर बसर। तो पाकिस्तान को कैसा पाया आपने? पाकिस्तान में भी बेहतरी आई है, हाँ। ठीक है, मगर ऊपर लेवल पे, ऊपर ऊपर लेवल पे बेहतरी आई है, मगर नीचे लेवल पे देखा जाए तो गरीब आवाम पिस रही है। 26 से क्या उम्मीदें हैं? नया साल है, ठीक है। 26 से अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि 26 में बहुत सारी काम के सिलसिले भी अच्छे हो रहे हैं, अच्छा, और डेवलपमेंट भी हो रही है, कारोबारी माहौल भी अच्छे अच्छे बेहतर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसी चीज जो 26 में करना चाहते हैं और 25 में ना की हो? बस दुआओं से शुरुआत है, अब जी, बेहतर ही होगा। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हम ये कह लें कि 25 में क्या खोया, क्या पाया, कुछ बताएं। बस खोया तो ज़ाहिर सी बात है, ही है बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ बहुत कुछ खोया है, खोया, ठीक है। मगर उम्मीद 26 से कुछ है कि कुछ 26 में ऐसा अच्छे है कि जो खोया हुआ है और हमें बता भी सकते हैं? जी बस कुछ मुश्किलात आई हैं कारोबारी लिहाज में, कुछ एक्सीडेंट वगैरह एक दो अच्छा, हुए, ठीक ठीक है, ठीक। तो उनमें थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम उम्मीद है, पे दुनिया कामयाबी जी, ठीक बेहतर है। होगा, और 26 तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। 26 तो उसको पा लिया है, कुछ ना कुछ रिकवर जी किया है? अभी 26 में रिकवरी की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जी। तो अगर देखा जाए साल 2025 की बात की जाए, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने करनी थी 2025 में और नहीं कर सके? 2025 जो हमने करनी थी नहीं कर सके, हाँ जी। नए कमाल नहीं कर सके, हम अल्लाह पाक को सही तरह याद नहीं कर सके, ठीक है, राजी नहीं कर राज़ी सके। नहीं कर सके, ठीक हमारे है, माल ऐसे हम अल्लाह पाक को राज़ी नहीं कर सके, वो हमें करने चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे तो सारे मामला अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। क्या खोया, क्या पाया? क्या खोया क्या पाया, 2025 में बहुत कुछ खोया, अल्लाह पाक का प्यार खोया, दुनिया की मोहब्बत पाई। अभी हम 2026 में शुरू हो रहे हैं, हमें चाहिए कि अल्लाह पाक का प्यार पाएँ और दुनिया खो दें हम। दुनिया हम खोएंगे, अल्लाह पाक का प्यार पाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी आपको। ये हम कहते हैं हुक्मरान से होता है, उससे कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक से होता है। जब हम अच्छे होंगे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सलाम। भाई? खैरियत से शुक्र हैं? अल्लाह का ठीक है। बढ़िया क्या अल्लाह करते हैं प्यारे भाई? भाई बाइकें चलाते हैं। अच्छा भाई, 2025 का साल कैसा रहा? ठीक है भाई, कैसा गुजर गया? वाह वक्त के साथ तो गुजर रही है, क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा परेशान है। तो नया साल आ रहा है, कोई नई उम्मीदें हैं, कोई रखा है आपने कि यार कुछ जो खो दिया है उसको पाने की कोशिश करेंगे, कोई हालात को बेहतर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करेंगे, कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? भाई दरअसल बात ये है ना कि महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है, आइए बात समझ। बेरोज़गारी इतनी है, हर बंदा देखो किधर है, कमेटी वाले आ जाते हैं, लोगों के सामान उठा के ले जाते हैं, फेंकते हैं। गरीब तो बहुत परेशान है भाई। हम तो कहते हैं कोई अच्छा बंदा है, कोई इस मुल्क के बारे में सोचे, आइए बात समझ। गरीब भी अपना सेटअप करे, अच्छा खाए, अच्छा पहने। हर बंदे को यही उम्मीद होती है कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो 2026 से कोई खास उम्मीद है? अल्लाह खैर करे जी, नया साल आएगा तो अल्लाह पाक। आ गया ना नया साल, अब अब और क्या? आ, हाँ जी। नए साल से क्या करेंगे? आएगा, आ गया है तो अब उसका क्या करेंगे? हम तो कहते हैं बेहतरी हो जी, गरीब के लिए चीज़ें वगैरह, आटा चाटा हो गया, चीज़ें वगैरह सस्ती हों, गरीब को रिलीफ मिले। आइए बात समझ, बिजली के बिल देख लो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है, क्या करें। अल्लाह पाक ही चला रहा है भाईजान। वही चला रहे हैं, सबका निजाम चला रहे हैं। इंशाल्लाह जी हम तो इसका 2026 का साल बेहतर होगा, पाकिस्तान में बेहतर डगर पर गामजन है। अल्लाह करे कि आसानियां हो। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, खास तौर पे अगर हम लोगों के ये जो भाई हैं इनको देखा जाए, जो लोग दिन में काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इससे पहले भी भाई ने बात की, भाई ने भी यही बात की कि ये गरीब आदमी के लिए जो न्यू ईयर है वो इसी उम्मीद के साथ आता है, एक नया साल इसी उम्मीद के साथ आता है कि मुल्क की हालात बेहतर हो जाए, गरीब को कहीं से रिलीफ मिल जाए। अगर वो टैक्सी चला रहा है या वो बाइकिया चला रहा है, कोई और सर्विस चला रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से आसानी हो जाए, दाल सस्ती हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, आने वाला वक्त जो है वो बेहतर गुजर जाए। तो अगर इन चीजों को देखा जाए, अगर इसकी दूसरी जानिब देखा जाए, ये जो पेज को आप जरा पलटे और फिर देखें, तो एक वो तबका भी है हमारे मुल्क में जो कि न्यू ईयर को एंजॉय करता है, लाखों रुपए लगाता है न्यू ईयर पे, और ये सोचता है कि नए साल में हम लोगों ने और बहुत कुछ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब्स करते हैं, उनके अलग गोल्स होते हैं, लेकिन एक गरीब के लिए यही गोल होता है
कि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए, हम बच्चों के लिए कुछ खास लेकर चले जाएं घर में, ठीक है, खाना ज्यादा बेहतर लेकर चले जाएं, ठीक है। आज अगर उन्होंने 2 वक्त का खाया तो हम 3 वक्त का खिला दें, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं सोचते नए साल में। मजीद आपको दिखाएंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे चाचू, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, क्या करते हैं चाचू? ये टैक्सी चला रहे हैं भाई मेरे। टैक्सी चला रहे हैं चाचू। नया साल आ रहा है, आ गया है, ठीक है, पिछला साल गुजर गया, ठीक है, वो जो पिछला साल गुजारा है वो कैसा गुजारा है? अच्छा गुजर गया, शुक्र। अच्छा गुजर गया। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। इंसान अपने वक्त पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला और बहुत देता है, ठीक है, आसानियां पैदा करता है। अच्छा चाचू ये बताएं, 2025 में कुछ खास उम्मीदें थी, कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, यहाँ से जाना है, कुछ था? यार भाई मेरे असि लोग तो बहुत ही हुन परेशान हुए हैं, अच्छा, क्यों कारोबार है को नहीं, नेट तो वो चल रही हैं, गाड़ियाँ हैं जिनका ना परमिट है ना और कुछ है। असर टोकन भी है, पारवस भी है, मतलब के परमिट भी करते हैं। ठीक है। असि सुबह से लेके अभी तक बिस्मिल्लाह कोई नहीं हुई। अच्छा, सुबह से लेके अभी तक उन 5 होने वाले हैं, 1 रुपए की मजदूरी नहीं की है। अच्छा जी, पास में गए हैं जी, बगैर परमिट तो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो सस्ती सवारी देखते ही नहीं है। नेट मारे गाड़ी आ गई, वो पेट्रोल पूरा करें कि गाड़ी का खर्चा पूरा करें। ठीक हो गया। तो चाचू कभी सोचा है कि मैं भी कोई फोन इस तरह का स्मार्टफोन ले लूं या मैं भी ये डिवाइस पे नहीं चलाऊं? मैंने नहीं कभी सोचा। कभी नहीं सोचा कि मैं कभी इस तरीके से चलाऊं तो बेहतरी हो जाएगी शायद कारोबार में? नहीं मैंने नहीं कभी सोचा। जो अल्लाह ने देना है वो देने ही देना है, पावे थोड़ा है बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो किसी से मांगते नहीं है, जरा मेहनत करके खा रहे हैं। बिल्कुल, गाड़ी आपकी अपनी है? मेरी गाड़ी अच्छा, अपनी चले, ये शुक्र बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2026 में क्या ऐसा करना चाहेंगे जो आपने 25 में नहीं किया अपनी जिंदगी में? ये जिंदगी में थोड़ी रह गई है, कोई पता नहीं है कब गुजर जाना है। ऐसा ही ये किसी अल्लाह का नहीं ताला पता, बेहतर बिल्कुल। करे सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हाँ, करे कि हम जी। सब के लिए आसानी हो, हम सब के आमीन, लिए बेहतरी जी, हो। बिल्कुल। हुकूमत से कोई खास उम्मीदें, कोई तवक्को रखते हैं? हुकूमत से यही उम्मीदें हैं, ये जो नेट से चल रही हैं, हमारे लोगों का भी सोचें यार कि वो भी टैक्सी वाले हैं, वो परमिट है, सब चीज़ है, हमारे लिए ही सोचें। वो गाड़ियाँ मतलब कि ना उनके परमिट हैं, जिड़ी गाड़ी आती है सवारी बैठा के ले जाती है, ना ठीक है। टोकन दे रहे हैं ना टैक्स दे रहे हैं। असा ना तो एक दिन लेट हो जाए तो दूसरे दिन ट्रैफिक वाला जब आरटीओ सेक्रेटरी गाड़ी पकड़ के अंदर बंद कर देता है, बिल्कुल। 4000 रुपया जुर्माना दो तो गाड़ी ले जाओ। सही सही सही। तो आपके साथ हुआ ऐसा? 2 बार हो रहा है। अच्छा, दो दफा हो गया, हाँ। ठीक हो गया। चाचू ये बताएंगे, अभी इससे पहले जो साल गुजरे, यानी इससे पहले जो साल गुजरे, वो पहले तो बहुत अल्लाह मियां ना बहुत शुक्र था, बहुत अच्छे गुजरे, थे, बहुत अच्छे ठीक है। तो गुजरे। 25 जो है वो जरा सा हल्का गुजरा है, बहुत हल्का वो भी- गुजर है, बहुत हल्का गुजर गया। ठीक है, लेकिन हाँ। फिर भी आप शुक्र अदा कर शुक्र रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आने वाला जो साल है इंशाल्लाह हाँ, वो बेहतर गुजरेगा। अल्लाह बेहतर करे, बस असी तो यही उम्मीद कहते है हैं, ना? उम्मीद है अल्लाह बहुत बेहतर शुक्रिया। करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से सलाम, हैं? ठीक खैरियत ठाक है? से, क्या ठीक करते हैं? मैं पढ़ता हूँ किधर पढ़ते हैं? इस्लामी नंबर 2, जबरदस्त यार, ये तो मुझे नहीं पता क्लास कौन सी है। 9th क्लास। 9th क्लास है यार। 2025 का साल कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुजरा। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन। क्या क्या किया? मैंने बहुत काम किए हैं, क्या काम किए? मतलब मैं पढ़ा हूँ, फेल हूँ, साथ पढ़ने के साथ साथ। पढ़े भी हो, फेल फेल भी भी हो, हो। यानी जो फेल नहीं होता वो सीखता नहीं है। हाँ जी, नया पॉइंट ऑफ व्यू है ना। हाँ ठीक जी। है। वो फेल हो के मैंने घर वाले से कुट खाई, कुट खा के मैं अगले पेपरों में फर्स्ट आई हूँ जी। यार इधर हाथ आए नाजरीन, ये जो बच्चा है ये मोटिवेशन की निशानी है। ये कहता है कि मैंने पढ़ाई की है, मैं फेल हुआ हूँ, फिर मेरी कुटाई हुई है और कुटाई के बाद मैं फर्स्ट आया हूँ। लेकिन कुटाई जरूरी नहीं है, आप अपने बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं कि बच्चे अगर पढ़ोगे तो अपने लिए बेहतर करोगे, इस माशरे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए बेहतर करोगे, आगे बढ़ोगे तो सब अच्छा होगा। अच्छा, और क्या किया यार? और पढ़ाई के साथ काम किया है, मैं अभी काम पे हूँ। अच्छा माशाल्लाह यार, यानी आप पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? काम मैं नेट का करता हूँ, नेट का फोक्सल क्या? फाइबर पे। अच्छा ठीक है, ये क्या है यार, बताओ थोड़ा सा। नेट का काम, जो लोग फाइबर का काम चीजें लेते हैं, मतलब है। कि जो आपके घर में अगर नेट लगवाना चाहते हैं तो आप जो लगाने वाले को वो हमारे ठीक पास है। सामान लेने आएगा नेट वो का। आएगा आपके पास सामान लेने और जी। वो बेचेंगे, आपकी शॉप जी वगैरह? हाँ जी, शॉप है हमारी। अच्छा जबरदस्त, ठीक है। तो कारोबार के क्या हालात रहे 2025 में? 2025 में मुझे तो आए भी दुकान पे भी 8 महीने के अंदर 25 बहुत हो गए अच्छे ना कारोबार यार। रहे। हाँ, 8 महीने अच्छा कारोबार रहा है। जी ठीक है, यानी लोगों का रुझान इंटरनेट की तरफ रहा है, जी जी। बहुत ज्यादा रहा है। आपका अपना कैसा रहा है?
मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इन लोगों ठीक के है। साथ। 2026 में क्या करना है यार? 2026 में ये फिर काम फेल होना है, फिर गुटकानी है, फिर नहीं पास नहीं, होना है। इस बार बोर्ड के पेपर है, बस बोर्ड के पेपर गुजर जाए 9वीं 10वीं के, फिर उसके हाँ। बाद सेट टर्म है। अच्छा, 9वीं 10वीं के बोर्ड के पेपर हैं, पास हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं होंगे पास। ठीक है। यार ये बताओ कि फेल होना मुश्किल है, पास होना? बंदे की मेहनत पे डिपेंड करता है जी। अब बंदा आधा चीटिंग करके घंटा पास हुए थे या अपनी नहीं मेहनत जी, से? चीटिंग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से पास हुए हैं। अपनी मेहनत से पास हुए। अब आगे भी बोर्ड में भी पास होना है, हाँ जी, इंशाल्लाह बोर्ड में अच्छे पास नंबर होंगे, लेने हैं। अच्छे नंबर आगे लेने क्या हैं। करोगे फिर? उसके बाद आगे 9वीं 10वीं करने के बाद कारोबार करेंगे अपना बस। तो आगे नहीं पढ़ाई करनी? पढ़ो, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करो भाई। पाकिस्तान के लिए कारोबार ही करेंगे, इंटरनेशनल पे जाएगा वो कारोबार फिर। जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो साथ में थोड़ा सा नो हाउ भी तो होनी चाहिए ना, नहीं? क्या है मतलब? यानी कुछ पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, मार्केट क्या कह रही है, ट्रेंड्स क्या है। पता होने चाहिए हाँ, सही। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? वो YouTube से पता अब लग मैट्रिक के जाएगा, बाद टिकटॉक से कोट पता लगा लग। के नहीं कारोबार ऊपर चढ़ा देगा। नहीं नहीं, चढ़ेगा ऐसा ही जी, है? चढ़ेगा। ठीक है। और क्या चाहते हो जिंदगी में? और जिंदगी में बस कुछ भी नहीं। 26 में क्या करोगे? 26 में पहले काम सीखेंगे, काम सीखने के बाद फिर अपना करेंगे। अच्छा, 26 में बस यही करना है? हाँ जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जबरदस्त भाई। क्या, किस सेक्टर में? ये साथ कॉलेज रोड पे ही होते हैं। अच्छा, कॉलेज रोड पे ही होते हैं। भाई ये बताएं, साल 2025 कैसा गुजरा? वैसे ओवरऑल तो माशाल्लाह ठीक ही गुजरा, लेकिन काम के सिलसिले में उस तरह कोई खास नहीं गुजरा, अच्छा, काम के सिलसिले में कोई खास नहीं गुजरा। क्योंकि कारोबार जो है बिल्कुल डाउन है आजकल। अच्छा अच्छा। अच्छा, कारोबार यानी आप कह रहे हैं कि उसमें मसले आए। मसले- अदरवाइज पर्सनल लाइफ की अगर बात करें? पर्सनल माशाल्लाह ठीक ही गुजरा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक गुजरा है। पर्सनल ठीक गुजरा है किस हद तक? मतलब 70% कह सकते हैं, ठीक ही- 70% ठीक ही गुजरा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, 2026 से क्या चाहते हैं? 2026 से बस अल्लाह ताला खैरियत करे, बस जैसे आम साल गुजरते आए इसी तरह हर हरी से गुजरते रहे, हाँ। बस यही चाहते हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या समझते हैं, कैसा साल था 25 का? पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत हुई है। उसके अलावा देखें ना कि जो कभी नहीं हुआ वो 2025 में हुआ है। क्या? तो बस मतलब देखें ना, ये कि इंडिया से जो हुआ है जंग हुई है, उसमें पाकिस्तान की ठीक है। जीत हुई है। वो तो पहले भी हम जीते रहे हैं। पहले तो मैं यार इतना उसका यानी आपकी नॉलेज में नहीं था ना, नहीं आपने था। नहीं देखा, आपने पहली वॉर लेकिन देखी इस बार होगी। जो हुआ है वो कभी मतलब हमारी लाइफ में नहीं हुआ ना उस ठीक है, तरह। अगले 100 साल भी वो याद रखेंगे हिंदुस्तानी के, यार इंशाल्लाह, हमारे साथ इंशाल्लाह। कुछ किया है इन्होंने। जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है 2026 का साल अमन पुरसकून गुजरेगा? ये तो बस अल्लाह ताला का अल्लाह ताला खैर जानता करे। है, लेकिन आपको जी। हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? लगता तो है कि अमन से पॉजिटिव रहेगा, जी जी अच्छा इंशाल्लाह रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। चलें, अल्लाह करे कि अच्छा रहे जी। जी, जी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? सर मैं अपना बिजनेस है छोटा सा रियल एस्टेट का। अच्छा, जबरदस्त सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, रियल स्टेट वाला भाई आप मुझे खुद ही मिल गए। 2025 का साल कैसा रहा? बहुत बुरा साल है। 2021 के बाद से अब तक रियल एस्टेट और आगे भी आने वाला साल जो है हमें नजर नहीं आता रियल एस्टेट के रियल बेहतरी। एस्टेट के लिए क्यों, क्या वजह मुल्क है? के लिए क्योंकि बेहतरी। ओवरऑल भी मैं ये देख रहा हूँ जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उन्होंने और बहुत सारे काम ढूंढ लिए हैं। अब वो टाइम पास कर रहे हैं, किसी ना बिल्कुल किसी ऐसा। तरीके से गुजार रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चे देखें, आपको पता है वो तो नहीं रुकते और काम तो है नहीं, चल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना तो कुछ करना है सर क्या सर्वाइवल। वजह है? इन्वेस्टर नहीं आ रहा सर क्या? इन्वेस्टर आपको मैं इस तरह बताता हूँ कि हर बंदे के लूप में कोई ना कोई एक छोटा सा जो है ना चंक होता है बाहर की। अब मेरे जो इन्वेस्टर से यकीन माने जो मेरे कहने पे चीज़ें इन्वेस्ट करते थे तो अच्छा प्रॉफिट लेते थे। अब मैं इसकी आपको इस तरह मिसाल देता हूँ, 2021 में एक बंदे को मैंने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई। 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो है उसकी अमाउंट जो बनती थी। ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का उसने एक घर ले गया स्वां गार्डन में। ठीक है, अब वही घर जो है बेचने के लिए यकीन माने वो रिवर्स मतलब मिसाल के तो प्लॉट, सॉरी घर नहीं, 1 करोड़ 60 का उसे मैंने प्लॉट लेके दिया 2021 में। ठीक है, अब 4 साल गुजरने के बाद जो उसने $1 लाख, अगर तो वो कहता है यार मैं डॉलर में ही रखता तो मुझे 3 करोड़ रुपया बन जाता। एक तो ये उसको लॉस, दूसरा वो 160 जो है यकीन माने 80-85 लाख रुपए से ऊपर ऑफर नहीं है। मतलब अब किस तरह वो ट्रस्ट करे? फिर दूसरा, कोई भी इन्वेस्टर आपके मुल्क में तब इन्वेस्ट करता है जब आपका रूल ऑफ लॉ हो। सबसे पहले वो देखता है यार अदालत में अगर मुझे कोई मसला होगा तो इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर पाकिस्तान में तो आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला टाइम जो है ना वरिष्ठ से वरिष्ठ ही है। यहाँ पर तब ही सब सही होगा जब हर बंदा अपनी डोमेन में हो, मीडिया अपनी डोमेन में रहे, रियल एस्टेट बंदा मिसाल के तौर पे हम हैं तो हम अपनी डोमेन में रहें। मैं अब आप माइक पकड़ के रियल एस्टेट वाला बंदा मार्केट में घुस जाएगा तो वो मसाइल ही होंगे। 26 से क्या तवक्कुआत है? नया साल आ गया है, नया सर, साल तो- का इब्तिदा है, क्या सर चाहिए? तवक्को यही है कि अल्लाह करे अगर ये अवाम अपने हकूक़ के लिए उठे तो तब ही बेहतरी आएगी, वरना
यकीन माने अगले 3 4 5 साल भी जो है ना वरिष्ठ से वरिष्ठ ही है। ठीक है, अभी आपको क्या 2025 का साल था, इसमें आपने क्या एक्टिविटीज रखी हैं, क्या खोया क्या पाया? सर मैं आपको ये बताऊं कि 3 गाड़ियां थी, 3 गाड़ियां खोई हैं। ठीक अच्छा, है, ठीक है, अल्लाह ताला फिर से देगा मतलब इंशाल्लाह। कहने का खर्चे तो नहीं जी। खत्म होते, मतलब खोए ही है, पाया कुछ नहीं है, ऐसा कारोबार के हिसाब से देखा ठीक जाए। है। पर जो अगर जो कारोबार पर्सनल लाइफ है उसमें पर्सनल कुछ लाइफ खोया? भी तो डिस्टर्ब ही होता है ना, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ चलता है। ऐसा ही है। आपके घर वालों को मर्द ही एक आदत डालता है ना, देखें आप जब कमा रहे हो तो उस हिसाब से वो सब करता है। आपने बच्चे की फीस देनी है, सब कुछ करना है, आपको हर तरह से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो घर सुकून तभी होता है जब पैसे होते हैं। अब अगर बिल फॉर एग्जांपल देखें, अब एसी यूज करने की आदत पड़ी हुई है तो वो तो अभी भी वो मांगेंगे, उनकी तो गलती नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसा अब ही एक है। बंदा वो चीज मैं Afford ही नहीं कर अफोर्ड ही नहीं सके। कर पा रहा, तो मैं कैसे, वो मसले मसाइल तो होते हैं। ठीक है, तो बहुत वरिष्ठ टाइम क्या चाहते हैं 2026 में क्या चीज बेहतर हो जाए? हम चाहते हैं अगर आप ये चला दें मुल्की तो हालात मुल्की बेहतर हो हालात जाएं। बेहतर हो। और कारोबार को खास तौर पे रियल एस्टेट पे तवज्जो दी जाए। रियल स्टेट पे देखें Taxes तवज्जो, को टैक्सेस एक manage किया जाए। इतने टैक्स लगा दिए गए हैं हाँ कि कोई देखें पहले तो आपको पता है रियल स्टेट को इसलिए डैमेज हुआ कि बैंक में जो इंटरेस्ट रेट था वो सिंगल फिगर नहीं था। ठीक है। सबसे इजी वे है, एक मिसाल के तो 1 करोड़ रखो, हर महीने 16-17% था, तो 1,60,000 बैंक में 50,000 बैंक रख में रहे रख रहे थे। फिर लोग वेट, हालांकि ये रियल स्टेट यकीन माने इस टाइम पे परचेजिंग का इतना बेहतरीन टाइम है, इतना एक बेहतरीन टाइम है कि मिसाल के तौर पे आपने लेकिन 50 लाख लगाया uncertainty है ना, की वजह जिस से तरह कोई आपने बात लगाता की, नहीं है। जिस तरह आपने बात ये- की कि उन्होंने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया। हाँ, ये अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम एज अ रियल स्टेट एज अ एजेंट मैं आपको बताऊँ तो हमारे लिए ये जो है ना, इस तरह का टाइम जो है ना, एक जम के लिए होता था, एक बेहतरीन टाइम होता था जिस टाइम हम माल उठाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा था कि आपने 50 लगाया तो 50 से 1.5 भी निकलता था। ऐसा ही है। लेकिन यकीन माने हम 70 पे चीज़ ली, हमने कहा चलो अब इससे नीचे नहीं जाएगी, 70 वाली 50 पे आ गई, मतलब नीचे से नीचे, या लेने वाला कोई आया नहीं। आप खुद देख लें, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट है, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये नहीं है कि कोई बाहर का बंदा, मतलब पाकिस्तानी ना हो, वो पेमेंट इधर लाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ओवरसीज पाकिस्तानी, वो जब वो investment करे। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए सूट ही उनको करती है इंस्टॉलमेंट पे चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो पैसा आता है तो पैसा मेरे पास आया, मेरे से आपके पास गया, वो जब सर्कुलेट लेकिन आप करता है। वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो शख्स जो है वो डॉलर को देख के इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहता है कि मैं डॉलर ही में रखूं तो वो सर, रिटर्न मुझे नेचुरली मिल रहा है। मैं आपको हल्फन बात बताऊं, यकीन माने लोगों ने नुकसान में चीज़ें बिकवा कर अपनी पेमेंट वापस मंगवाई है। आज से पहले कभी उनकी ये सोच नहीं थी कि यार अब हम यूके रह रहे हैं, यहीं पे हम अपना काम करेंगे। पहले वो क्या करते थे, यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट, यार अब यहाँ पे हम लाइफ गुजारेंगे, बाकी हम इधर आ जाएंगे, इतना हमें रेंट मिलता रहेगा सारी जिंदगी, बाकी हम यहाँ पे गुजारें। बिल्कुल ऐसा अब ही वो वहाँ पे सोच, यहाँ से वो नुकसान पे चीज़ें बेची हैं उन्होंने और वापस लेके गए हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे चाचू, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, क्या करते हैं चाचू? अल्लाह पाक का टैक्सी चलाता हूँ जी। टैक्सी चलाते हैं। चाचू कैसा साल रहा है जी 2025 का? सबके लिए ऐसे ही है, असल में कारोबार है नहीं है, जी। महंगाई है बहुत ज़्यादा, समझ ठीक गए है। ना। और अब ये भी आपको पता है कि चालान भी इन्होंने आसमान पे पहुँचा दिए हैं, 2000, 5000, 10,000, क्या कर सकते हैं। ठीक तो यही है, बस गुजारा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का चल रहा है। ठीक है, और कारोबार रहा है या कारोबार कम था? कारोबार पहले से तो बहुत कम हो गया ना जी, बहुत कम हो बहुत गया। कम हो गया। महंगाई की क्या कहेंगे? यही तो बता रहा हूँ, महंगाई की बता रहा हूँ। महंगाई तो हर चीज़, किसी चीज़ को हाथ लगा दे। आप वो किन्नू पता करें, वो आपको 500 रुपये दर्जन बेच रहा है। ठीक है, आटे का तोड़ा पता करें जनाब, 15 किलो का आटे का तोड़ा 1920 रुपये का मैं परसों लाया हूँ। चीनी है वो 200 के नज़दीक है, 180, 190, 180, 190, हर चीज़, यानी कि खाने पीने की तो हर चीज़ का यही हाल। कोई खास उम्मीदें 2026 से, कोई तवक्कुआत है? किससे क्योंकि नया उम्मीद है? साल है, अल्लाह ताला से कोई देखिए, खास हम तो अल्लाह से ही उम्मीद हाँ रख जी। सकते हैं ना, कि जी। अल्लाह पाक शायद बेहतरी करे, आसानी हो जाए आसानियाँ पैदा हों, एक की जगह 2 टाइम का बंदा खाना खाए, बस यही कुछ है। अब और क्या हो हुकूमत सकता से है? क्या चाहते हैं? हमारे चैनल से क्या होता है ये मुझे बताएं। आपके चाहने से क्या मतलब क्या उनको ये तो पता लगेगा ना कि अवाम किस वो कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं होता। क्यों इतने नाउमीद आप क्यों हैं? जितना मर्जी शोर में चाहते रहे, अच्छा, वहाँ कुछ नहीं तो इतने नाउमीद क्यों है? ना उम्मीद आपके सामने, आपको नहीं पता हालात का क्या ना। देखिए, जब अवाम बोलती है, अवाम अपने हालात बताती है तो कुछ होता है। आवाम के बोलने से हो तो कब का क्या कुछ हो चुका होता, अच्छा, समझ गया ना। ठीक है, ये पिछले एक अरसे, ये आपकी बात नहीं है, एक मुद्दत गुजर गई है, यही हालात हैं। ठीक, एक अरसा गुजर गया, गरीब के यही हालात हैं। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसा कमाता है, जिसके पास नहीं है वो उसके पास नहीं है, जिसके बाद नहीं है गरीब गरीब सा, गरीब अमीर गरीब ही अमीर सा। रहेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। असल तो ठीक है। ख्वाहिश है कि
मरियम नवाज ये जो गाड़ियां चल रही है ना नेट पे, इन पे कंट्रोल करें बस। जी क्यों कंट्रोल करें? क्यों ना कंट्रोल ओ भाई वो भी तो मजदूर है ना, वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर नहीं है जिन्हें परमिट बढ़ा के फिरने पे। वो मजदूरी सबके लिए है भाई, किसी की कम है कि मजदूरी है। नहीं उनको भी जिसको भी कहना मजदूर परमिट बढ़ाएं जिसको गाड़ियों का। मजदूरी बने, जिसके भी जितने बने, जितने भी वो ले जाए, शुक्र अल्लाह का अदा करे। बहुत ऐसी थी, शुक्र अल्लाह जी का अदा करना है जो हाँ जी। जिस हालात में भी रखा हुआ अल्लाह मियाँ, शुक्र है किसी के हाथ ना बुलाना पड़े बस। जी बात यही है कि यूं ना करना पड़े, लेकिन नौबत ऐसी आ रही है अब आगे, ठीक है। नौबत ऐसी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे 2026 से क्या चाहते हैं, आवाम के लिए क्या चाहते हैं, अपने लिए आसानियां क्या पैदा चाहते हों, हैं? हाँ महंगाई कम हो, और क्या चाहेंगे हम? ठीक है। गरीब को भी खाने के लिए सही मिले, समझ गया ना, थोड़ा मिले लेकिन मिले सही। ठीक है। हम ये तो नहीं चाहते कि कोठी हो जाए, बंगला हो जाए, कारें हो जाएं, बस यही है रोजी खाना अच्छा मिल जाए, रोजी रोजगार है, बच्चों इज्जत की के साथ तालीम, अच्छा मिल जाए। बच्चों की तालीम अच्छी हो जाए, बिल्कुल ऐसा समझ ही है। गया। तो महंगी तालीम है वो तो कोई हम तो दिला ही नहीं सकते। सरकारी स्कूल है, उनके हालात आपको पता है। बहरहाल शुक्र है अल्लाह पाक का, जो वक्त हमारा तो वक्त गुजर गया है। ये तो लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए जो है ना आगे, इनके लिए मुश्किलात ज्यादा हो गई हैं। ठीक हो गया। हम तो अपना वक्त गुजार बैठे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस आगे आने वाली जो नस्लें आने हैं, वाली उनके जो लिए नस्ल मुश्किल है है। उनके लिए कुछ बेहतरी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर? 2025 का साल कैसा साल गुजरा? बैड, बहुत बुरा। क्यों? इसलिए कि इसमें अच्छा बुरा भी इसलिए रहा क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैसे, क्योंकि ये कॉलेज रोड, डीएवी कॉलेज रोड जैसा कि आप देख रहे हैं कमर्शियल एरिया है, एक तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस की भरमार लगा दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स जो है 4.5 मरले का मेरा घर है, उसमें टैक्स ठोक दिया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिर अभी जो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट आई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जी कूड़ा टैक्स आवाम पर बबुनियाद जुल्म, ये भी अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट के इकदाम अच्छे हैं, बहुत से अच्छे इकदाम भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे इकदाम कर रही है, इकनॉमिक बेहतर हुई है, नो डाउट कि इनकी पॉलिसीज़ अच्छी। बीइंग ए स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट अगर मुझसे पूछें, अगर ये इस चीज़ पे नज़र-ए-सानी कर ली जाए, पब्लिक को बेनिफिट दे दिया जाए और थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट अच्छे इकदाम कर रही है कि ये, लेकिन अगर ये कूड़ा टैक्स हटा दिया जाए और जो ये वासा सब्सिडीज़ ले ली जाए, क्योंकि मैं तो सोशल एक्टिविटीज़ इस एरिया में मैंने बहुत काम किया है, डीएवी कॉलेज रोड पे मैंने बहुत स्ट्रीट लाइट्स का करवाया, तो ये अगर इस चीज़ पे नज़र-ए-सानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर ले, सीएम साहिबा से अपील भी है कि नज़र-ए-सानी करें अपने फैसले पर, कूड़ा टैक्स वापस ले लिया जाए और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स 4.5 मरले के घरों पे लगाया गया ये वापस ले लिया, तो ये इनकी बहुत बड़ा इकदाम होगा आवाम को रिलीफ देने के लिए। 2026 से क्या उम्मीद है? अच्छी वेल विशेज़ है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अल्लाह करे पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, हमारे मुल्क से जो ये दहशत गर्दी की लानत है ये हमेशा के लिए दफन हो जाए। और सलाम है मेरे मुल्क के गाजियों और जवानों को जो अपनी जानें दे के गए, और अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। मैं तो अपने मुल्क के शोधा और गाजियों के साथ हूँ कि जिन्होंने जानें दी, और ये भारत के खिलाफ एक पैगाम देंगे हम अपने इस फोरम से, सच टीवी के। अगर तुमने मोदी दोबारा आंख उठाने की कोशिश की ना इस मुल्क के लिए, तो वही असर होगा जो तुम उससे पहले दे चुके, उससे 2025 में किया, 25 से ज्यादा भी तुम्हें इंजाम दिखाएंगे हम तुम्हें 26 के अंदर। हमारा एक एक बच्चा अपने मुल्क के साथ पेट्रियाट है, एक एक बच्चा पेट्रियाट है हमारा, और तुमने अगर ये भूल में भी नहीं रहना कि तुम ये हरकत करोगे ना तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और मेरा गाजी और जवान 1970 और जो कुछ हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें अपने लिए बुरे अंजाम की तवक्को रखनी चाहिए। मेरे के गाजी तुम्हें जवाब दे गए कि सरहदों पे खड़ा हुआ फौजी जवान मेरा, ये मैं अपने मुल्क को सलाम पेश करता हूँ, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह की। क्या करते हैं भाई? सर ये छोटा सा एक बिजनेस है। अच्छा, छोटा सा बिजनेस। सर कैसा रहा 2025 का साल आपके लिए बिजनेस कारोबार के हवाले से? सर बिजनेस के हवाले से तो मतलब कुछ पॉलिसीज जो सी कोई इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं थी और इतना कोई पावरफुल साल नहीं रहा, तो मतलब आप समझ लें कि बहुत मतलब ठीक है, इसी तरीके एवरेज ठीक है, सर्वाइवल था कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो साल गुजरे वो बेहतर थे या ये बेहतर था? सर मेरे ख्याल में तो 24 जो था वो बेहतर था या ये बेहतर था 25? 25 जो सा है सर कुछ बेहतर था 24 के निस्बत। ठीक है। 2023 के मिड से लेके 24 तक, लास्ट 24 तक सर बहुत बहुत टफ रहा है, लेकिन उसके बाद ये था 25 मतलब एक एवरेज कंडीशन था, कुछ बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, निस्बतन।
आपको क्या लग रहा है कि ये जो 2025 का टाइम गुजारा ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं? मेरे ख्याल में बिल्कुल जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं जो मतलब आ, समझ लें कि मेरे हिसाब में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो मतलब कारोबारी लोगों के लिए बहुत बेहतरी लेके आ रही हैं और इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा है जैसे कि मतलब अभी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मतलब लेट एक्सपोज जैसे हमारी शॉप है तो अगर हम लोग देखें तो बचपन से लेके आज तक हम लोग यही चीज़ देखते हुए आए हैं कि हमें मतलब मार्केट में हम लोग किसी में जाते हैं आधी से ज़्यादा शॉप बाहर लगी हुई होगी बिल्कुल। क्लाइंट देखेगा ठीक है जी कि जी ये दुकानदार तो बहुत तगड़ा है यार बहुत माल इसके बाहर पड़ा हुआ है लोग आ रहे हैं। लोग आएंगे खड़े होंगे विंडो शॉपिंग करेंगे ठीक है तो अभी ये है कि गवर्नमेंट ने जैसे हमारे पैरा फोर्स इन्होंने बनाई ठीक है पैरा फोर्स आ गई है तो उनकी तरफ से थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं ठीक है कि मतलब जी शॉप के अंदर आपने माल रखने हैं शॉप के अंदर महदूद रहना है ठीक है तो अब थोड़ा सा था अच्छा ठीक है, इरिटेशन थोड़ा हुई सा है आप इससे डिस्टर्ब हुए हैं। सर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए ठीक लेकिन है। ये है कि आहिस्ता 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 हम लोग उस बिजनेस की तरफ आ रहे हैं ठीक है कि जो आपके मतलब आप समझ लें कि शॉप के अंदर बैठ के किया जाता है ना है। कि हमें उसके लिए अब फुटपाथ की ज़रूरत पड़े कि ना हमें अब उसके लिए रोड की ज़रूरत पड़े ठीक है सर जो भी है सर पब्लिक प्रॉपर्टी है सर ये रोड यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं या बाहर हम लोग फुटपाथ पे रख के बिजनेस कर रहे हैं मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए और ये बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का मैं इसको ठीक है। अप्रिशिएट करूँगा ठीक है, इसके अलावा क्या रहा 2025 में? अगर देखा जाए 25 का साल आपने जाती तौर पे कैसा गुजारा? ज़ाती तौर पे तो सर मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा रहा। कोई पर्सनल डेवलपमेंट हुई कोई? नहीं अभी नहीं अभी कोई ख़ास नहीं क्योंकि सर अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा फिर वो टैक्स मेरे ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे नहीं आपके अपने अंदर अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। पर्सनल लाइफ में तो सर डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाँ यानी 25 इस हवाले से बहुत बेहतर रहा आपका। बेहतर रहा है बहुत ठीक है। बेहतर रहा है अच्छा अब 26 की अगर हम बात करें 2026 का साल जो है वो आ चुका है इसका आगाज़ है और 2026 के साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखी हुई हैं? कोई माइलस्टोन्स होते हैं कि मैंने ये करना है इस साल में मैं ये करना चाहता हूँ अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं ये ज़रूर करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान ने रखी होती जी हैं। बिल्कुल देखें सबसे पहले तो जो सरदस्त हालात जा रहे हैं सर ठीक है इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो देखें आपकी फैमिली है बिल्कुल ऐसा ही ठीक है आप सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं हम्म, तो गोल सर बस यही है कि इंशाल्लाह बिजनेस को थोड़ा सा और स्टेबल करेंगे ठीक है बेहतरी की तरफ अल्लाह से उम्मीद है कि लेके जाएं उसके बाद जो मतलब जैसे हर इंसान की ख्वाहिश होती है बहैसियत मुसलमान की हम लोग कोई हज वगैरह भी कर लेंगे ठीक है इंशाल्लाह उम्रा वगैरह भी कर जी। लेंगे तो उसकी भी ख्वाहिश है कि ये हो जाए। ये हो जाए ठीक है और उसके अलावा ये है कि मतलब अपनी मार्केट के हवाले से कुछ करना चाहेंगे ठीक है ठीक है जी कि मार्केट जो सी है वो स्टेबल हो लोगों के कारोबार रोज़गार अच्छे हों ठीक है और मुल्क में थोड़ी सी जो सी महंगाई हमें फील हो रही है ठीक है। तो वो अल्लाह से दुआ है कि वो भी कुछ थोड़ी सी बेहतर की तरफ हुकूमत से 2026 में क्या चाहते हैं? हुकूमत से क्या चाहते हैं जी हुकूमत से यही चाहते हैं कि हुकूमत जो भी काम कर रही है माशाल्लाह मैं अपनी पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो हुकूमत बहुत अच्छी जा रही आपको अपील कर रहा है काम जो है पसंद आ रहा है? है बिल्कुल 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 ठीक है सर बहुत अच्छा कर रहे हैं ठीक है मरियम नवाज साहिबा हैं ठीक है मेरे ख्याल में सर अभी अगर आप हमारे नियर में कचहरी चौक पे जाएं जी ठीक है सर आप जाके देखें तो मतलब जिस हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा है और जैसे मतलब वो रोड हमारे स्टेबल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में सर ट्रैफिक स्टेबल हो जाएगी ठीक है जो हमारे शहर के अंदर जो से ट्रैफिक के जो से मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और हमारे काफ़ी जो हमारा बिज़नेस हब है सर अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो इस टाइम थोड़ा सा दुकानदार तबका जो सा उसको थोड़ी सी इशू है प्रॉब्लम्स हैं बट वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर वो बिल्कुल स्टेबल ठीक है यानी 2026 आपके मुताबिक कारोबारी अफराद के लिए यहाँ पे बहुत बेहतर अच्छा रहेगा। होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये बताएं 2025 में क्या खोया क्या पाया? कुछ खास नहीं कुछ खास खोया कुछ नहीं? खास नहीं खोया कुछ खास पाया भी नहीं
बट 26 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस हैं कि कुछ पाएंगे, इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि अच्छा रहेगा, अच्छा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। सर ये देखें बहुत सारे लोग हमें नजर आता है कि वो उम्मीद लूज कर गए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो होपलेस दिखाई देते हैं कि हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नासाज होते जा रहे हैं हमारी ज़िंदगी में भी। कारोबारी अगर हालात को देखा जाए, ऊपर से ये है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं आपके, हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे हों, वो भी नहीं हो रहे। हम किस तरफ जाएंगे पता नहीं, 26 का साल कैसा रहेगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देखें, जहां अल्लाह ताला ने हालात नासाज थोड़े से हल्के हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नासाज भी नहीं कह रहे, अल्लाह ताला रिस्क देता है, इज्जत के साथ दे रहा है, अल्लाह करे कि चलता रहे सबका निज़ाम, आमीन। तो हालात बेहतर भी हो जाएंगे। सर देखें अगर हम लोग थोड़ा सा मवाजना करें जी तो मैं मतलब आम लोगों से भी यही कहूँगा, मैं खुद बड़ा एक आम सा इंसान हूँ, तो मेहनत जो सी है ना जी, वो इंसान को हर वक्त में करते रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो बाकी मेरे रब का मामला है ये कि मतलब उसने आपको मतलब वो मेरे रब की तकसीम है, ठीक है, उसने आपको देना है या नहीं देना ये उसके इख्तियार में है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब इतने लेज़ी हो चुके हैं, ठीक है, ज़िंदगी के हर मामले में, कि हम लोग मेहनत को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा ही है। हम लोग रातों रात अमीर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं वो नहीं जी कि शायद कोई अल्लाह दीन का चिराग हमें मिलेगा, रातों रात हम उसको रगड़ेंगे, उसमें से जिन निकलेगा और हमारे लिए हमसे आसानी हो पूछेगा, जाएगी, आसानियाँ कुछ हो हो जाएंगी। तो जाएगा। सर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको मेहनत जो सी है वो बरहा के वो तो आपको करनी करनी पड़ेगी। पड़ती है, करनी पड़ती रहेगी। ठीक तो- है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहें, मेहनत करें तो हालात बेहतर हो सर जाएंगे। बिल्कुल होते हैं। हम लोग तो सर सब कुछ जो सा वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर डाल लेते हैं। मेहनत हाँ करने सर। का मामला हमारी अपनी ज़ात के अंदर है और हम लोग कहें जी गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही, ठीक है। सर गवर्नमेंट तो आपको मौके दे रही है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, आपके हल्का बाप के लोग आपको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इंसान के अपने ऊपर भी डिपेंड करता ना, ठीक है। तो आप सब कुछ ही मतलब अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो भी जरूरी है जी, सर वो भी जरूरी देखिए है। ज़रूरी है, तवक्कुल बड़ा जरूरी है जी। ठीक है। हाँ जी। देखें वो तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल, आपका कामिल यकीन है तो ऐसा आप ही है, कामयाब हैं। ऐसा ही है, अगर आपका कामिल यकीन नहीं है तो सर फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक रोटी का नवाला लेने के लिए मुझे थोड़ी सी अपने हाथों को भी तो वो करना पड़ेगा ना, कि मैं रोटी का नवाला तोड़ूंगा। क्या कहना चाहेंगे अवाम है। को इस हवाले से? 2026 का साल आ रहा है, कैसा गुजारें, ठीक है, और किस तरीके से उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, और पाकिस्तान को लेके क्या कहना चाहेंगे? ये 2-3 चीजें। सर पाकिस्तान को लेके तो मैं हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रहा हूँ। अच्छा। और क्योंकि सर हुब्बुल वतनी जो सी है वो मेरे यहाँ पे है, ऐसा ठीक ही है। सबके यहाँ तो पे है जी, बेशक। सबके यहाँ पे है। तो पाकिस्तान सबसे पहले है, बाद में हर चीज बेशक। है। तो मैं अपनी आवाम से तो यही कहूँगा जी कि कोशिश करें और कोशिश करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बाकी अल्लाह की दाद पे छोड़ दें, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता जाएगा। बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें, मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। बहुत प्यारा पैगाम है। नाज़रीन भाई का ये कहना है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा, कामिल यकीन बहुत ज़रूरी है, और अगर अल्लाह ताला पर भरोसा रखेंगे तो हालात जो हैं वो बेहतर होते रहेंगे और बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे। जहाँ तक बात है कारोबार की या बाकी जो सिलसिला है, वो नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। जब आप मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करता रहता है। अगर 2026 की बात की जाए तो बहुत सारे लोग 2025 से कारोबार को लेके, एक आम आदमी बहुत परेशान रहा, खासतौर पे वो तबका जो मजदूर है, जो मेहनत कश है, वो तबका जो है उसका ये कहना था कि हम लोगों ने स्ट्रगल की लेकिन हमें रिटर्न जो है वो कोई नहीं मिला, ठीक है। तो वो जो स्ट्रगल है, वो जो रिटर्न है, वो बहुत ज़रूरी है, और वो जो रिटर्न है वो हुकूमत ने किसी ना किसी तरीके से हमें देना है, और वो जो रिटर्न है वो हुकूमत का भी है, वो हमारा भी है। वो अगर देखा जाए तो हर उस तबके का है, ठीक है, हर उस मेहनत कश का है, हर उस मजदूर का है जो अपनी जान मार देता है, अपनी बाजी लगा देता है जान की, लेकिन उसको इन दी एंड एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। लेकिन साथ में अल्लाह ताला पे भरोसा भी रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात को बेहतर करेगा, उस मजदूर के लिए भी करेगा कि जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहता है अच्छे से। एक शख्स ने मुझे आज ये कहा कि मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरे दिन भूखा रहूं, और वो जो 150 रुपया मैंने अपने खाने पे लगाना है, तो वो मैं 150 रुपये का अपने घर में अपने बच्चे के लिए कुछ ले जाऊंगा। और मैं 2026 से भी यही चाहता हूं कि 2026 में मुझे ये ना करना पड़े कि मैं एक वक्त के लिए भूखा रह जाऊं और फिर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं, वही 150 रुपया बच्चों के एंड पे यूटिलाइज कर लूं। तो नाज़रीन बड़ा दिल दुखता है जब ये सुनते हैं, ये सब होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप
उम्मीद का दामन ना छोड़ें, आप तवक्कल रखें और वो जो तमाम चीजें हैं उनको अगर आप जब जहन में रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको सुकून भी देता है, हिम्मत भी देता है और हौसला भी देता है कि मैंने मेहनत करनी है और इंशाल्लाह मेरे हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को लेके नाज़रीन यही है कि इंशाल्लाह 2026 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर रहेगा और वो जो 2026 का साल है उसमें हमने भी मेहनत करनी है, हमने भी पाकिस्तान को बेहतर बनाने अपने हालात के साथ साथ। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम लोग गिला भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमें चाहिए हम अपना बेस्ट दें और इंशाल्लाह जिस तरह भाई ने बात की कि 2024 तक हालात बहुत ज्यादा नासाज हो चुके थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुए, मिड 2024 से बेहतर हुए, 2025 मजीद बेहतर होता रहा और उम्मीद यही करते हैं कि 2026 का साल भी मजीद बेहतर होगा। नाज़रीन इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।